जब कोई मनुष्य मर जाता है तो तुम उसे शमशान ले जाकर जला देते हो, कहते हो अब ये शरीर अपवित्र है, इसे घर में नहीं रखा जा सकता। एक दिन भी नहीं। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसकी हर निशानी बाहर फेंक दी जाती है। जो शरीर कल कल तक गले लगाया जाता था वही मरते ही घृणा का कारण बन जाता है। तुम तुरंत आग के हवाले कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मृत शरीर अब रहने योग्य नहीं रहा। लेकिन अरे सोचने वालों, जब वही मृत शरीर किसी बकरी, मुर्गी या मछली का होता है तब तुम्हारी सोच एकदम बदल जाती है। तब तुम उसे घर लाते हो, मसालों में लपेटते हो, पकाते हो और बड़े शौक से थाली में सजाकर खाते हो। इंसान का मृत शरीर तुम्हें अपवित्र लगता है और जानवर का मृत शरीर स्वादिष्ट। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी अंधी बुद्धि है। दोनों कभी जीवित थे, दोनों सांस लेते थे, दोनों को दर्द होता था, दोनों पीड़ा महसूस करते थे। अंतर बस इतना था कि एक आपकी जाति का था और दूसरा नहीं। पर सच तो यह है कि आत्मा दोनों से निकल चुकी है। क्या बचा? केवल एक शव। तुम इंसान की लाश से भागते हो लेकिन जानवर की लाश को प्रेम से खाते हो। सोचो, अगर किसी दिन वही मांस तुम्हारे सामने इंसान के नाम से परोस दिया जाए, क्या तुम खा पाओगे? नहीं। फिर गाय, बकरी या मुर्गी की लाश खाते समय तुम्हें घृणा क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम उसे भोजन कहकर अपने मन को धोखा दे देते हो और अपने जमीर को सुला देते हो। तुमने रसोई को मंदिर बनाने के बजाय शमशान बना दिया है। जहां भोग लगना चाहिए था वहां शव पकते हैं। तुम्हारा पेट रोज लाशों का ढेर निगलता है और तुम उसे गर्व से भोजन कहते हो। कभी कसाई खाने जाके देखना कैसे जिंदा प्राणी की गर्दन काटी जाती है, उसकी चीख हवा में गूंजती है। तुम वो दृश्य नहीं देख पाते क्योंकि अगर देख लिया तो तुम्हारा स्वाद मर जाएगा। इसलिए तुम केवल पका हुआ मांस चाहते हो, ताकि आंखें सच न देखें और मन अपराध से बचा रहे। जिस शरीर को तुम एक दिन घर में नहीं रखते, वैसा ही शरीर तुम रोज घर लाकर पकाते हो। स्वाद की लालच में तुमने अपने जीवन को कब्रिस्तान और अपने पेट को शमशान बना दिया है। अब सुनो, कर्म का से तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। निष्काम होकर सच्चे मन से कर्म करते रहो। यही गीता का संदेश है। आज का मनुष्य एक और भ्रम में जी रहा है। वो धन चाहता है, इसलिए धन की मूर्ति खरीदता है। दिवाली पर लक्ष्मी की मूर्ति लाता है और फिर उसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर लक्ष्मी मांगता है। सोचो, अगर मूर्ति वास्तव में धन देती होती तो उसे बनाने और बेचने वाला दुकानदार सबसे बड़ा धनवान होता। उसे किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मूर्तियां प्रतीक हैं आस्था और प्रेरणा के। वे सिखाती हैं कि लक्ष्मी मेहनत से आती है, ईमानदारी से आती है, कर्म से आती है, केवल पूजा और दिखावे से नहीं। अगर केवल पूजा से धन मिलता तो किसान और मजदूर दिन रात पसीना क्यों बहाते? सच्ची लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो कर्मठ है, जो अपने काम को पूजा समझकर करता है। मेहनत को धर्म बनाओ और ईमानदारी को पहचान। दिखावे की पूजा छोड़ो, सच्चे कर्म की पूजा करो। अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर हम मंदिर के बाहर गलत कर्म क्यों करते हैं? हाथ में तंबाकू, मुंह में नशा और वहीं लेकर मंदिर चले जाते हैं। ये भक्ति नहीं, ये अभिनय है। पहले के लोग जानते थे जहां ईश्वर का वास है वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं। ईश्वर को दिखावे से नहीं, विचारों की पवित्रता से माना जाता है। पाप के कई द्वार हैं पर सबसे बड़ा द्वार मन है, क्योंकि मन से ही अच्छे और बुरे कर्म जन्म लेते हैं। इंसान सोचता है मुझे कौन देख रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे मान का भी साक्षी है। सच्चा भक्त वही है जो भीतर से निर्मल है। अंध भक्ति छोड़ो, पाखंड से बाहर आओ। ईश्वर को पाने का रास्ता सत्य जीवन है। सत्य कर्म ही पूजा है, सच्चा मन ही आरती है। मंदिर केवल प्रतीक है, असली मंदिर तुम्हारा मन है। उसे स्वच्छ रखो। अगर मंदिर जाकर भी घर आकर झूठ बोलते हो, छल करते हो, किसी को दुख देते हो तो वो पूजा व्यर्थ है। सच्ची भक्ति क्या है? भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, रोते को सहारा देना। भगवान मूर्ति में नहीं, कर्म में बसते हैं। जिसमें करुणा नहीं, उसके लिए मंदिर के दरवाजे भी मुक्ति नहीं देते।
और याद रखो, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो चाहे कितने ही धार्मिक स्थान घूम ले, ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करता। सबसे बड़ा पुण्य माता पिता की सेवा है। उनकी दुआएं ही सबसे बड़ा तीर्थ हैं। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, वहां ईश्वर अपने आप वास करता है। जहां वे रोते हैं, वहां की पूजा भी स्वीकार नहीं होती। जीवन में लाखों रास्ते मिलेंगे, पर सुकून केवल माता पिता के चरणों में मिलेगा। अब एक प्रश्न आता है, जब कोई संतान नशे की गिरफ्त में चली जाए तो माता पिता क्या करें? याद रखो, लड़ाई नशे से नहीं, उस अंधेरे से है जिसमें मन रास्ता भूल जाता है। अंधेरा चिल्लाने से नहीं मिटता, एक छोटा दीपक भी काफी होता है। गुस्से से नहीं, करुणा से बात करो। घर को शांति और प्रेम का स्थान बनाओ। अगर जरूरत पड़े तो इलाज और परामर्श लो। ये कमजोरी नहीं, साहस है। जैसे शरीर के घाव का इलाज होता है, वैसे ही मन के घाव का भी। और हां, बीमारी का इलाज ताबीज और झाड़ फूंक से नहीं, दवा और विज्ञान से होता है। धर्म कभी अज्ञान नहीं सिखाता। भगवान राम ने भी वैद्य को बुलाया था। अगर मंत्र से बीमारी ठीक होती तो अस्पतालों की जरूरत ही न पड़ती। इसलिए पाखंड छोड़ो, विवेक अपनाओ। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा और जिम्मेदारी। अगर ये संदेश तुम्हें छू गया हो तो इसे आगे पहुंचाओ। यही सच्चा धर्म है, सोचना, समझना और सही कर्म करना। अगर ये प्रवचन आपको सही लगा हो और दिल तक उतरा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे तक पहुंचाएं।